एक छोटे से गांव में सखुबाई नाम की औरत रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी, किराए के घर में रहती थी। उसके पति को गुजरे 2 साल हो गए थे। उसे एक लड़का भी था। उसका नाम था राजेश। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पति के साथ में राजेश की पढ़ाई का बोझ भी था। सकुबाई हमेशा सोचती कि उसका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बने। सकुबाई जब काम करती तो राजेश भी उसके साथ जाता। सकुबाई लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो कहीं खाना बना देती। तो राजेश, अरे राजेश, अखबार पढ़ के क्या तू बड़ा अफसर बन जाएगा? इससे अच्छा तो माँ के काम में हाथ बटा, कम से कम उससे कुछ मदद तो हो जाएगी। इस पर राजेश बोला, मालकिन, मुझे बड़ा अफसर बनना है, कलेक्टर बनना है। हम किताबें नहीं ले सकते, इसलिए तुम और कलेक्टर, शक्ल देखी है आपने। और मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। सकुबाई को यह बात बहुत बुरी लगी और वो दोनों वहां से चले गए। फिर सकुबाई ने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू किया। वो अकेली ही 15 से 20 किलो की रोटियां बनाती। क्या सकुबाई, तुम और तुम्हारा बेटा 3 बजे ही उड़ जाते हो और ये लाइट जलाते हो। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तुम्हारी वजह से। एक तो बिल ज्यादा दिया करो या फिर कमरा खाली कर दो। और मकान मालिक गुस्से से वहां से चले गए। मां भी उस प्रकाश में रोटियां करने लगी। ऐसे ही राजेश ने अगले कुछ साल जी लगाकर पढ़ाई की और क्लास में हमेशा अव्वल आने लगा। राजेश की लगन देखकर अगली पढ़ाई के लिए उसके गुरुजी ने उसे दिल्ली जाने की सलाह दी और खुद राजेश मई जमीन पर गिर गया। उसके सीरा और बाएं हाथ को चोट आई। अब वो सोचने लगा, मेरे बाएं हाथ में चोट लग गई है और सिर से खून भी बह रहा है। इस हालात में मैं अस्पताल जाऊं या एग्जाम देने? अगर अस्पताल गया तो मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो। और फिर राजेश वहां से सीधा परीक्षा केंद्र गया और परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज करवाया। राजेश ने अस्पताल में भी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू अटेंड किया। फिर कुछ दिन के तुम्हारा बेटा अफसर बन गया। मैं कलेक्टर बन गया हूं मां। ये सुनते ही मां की आंखों से आंसू आ गए और वो दोनों रोने लगे। तो दोस्तों, क्या समझे इस कहानी से? कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया चाहे हम, एक बार की बात है, काशीपुर नाम के एक गांव में जगन नाम का एक भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। गौरी की मां का गांव में फैली महामारी के कारण देहांत हो गया था और जगन को ठीक से दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता और मजबूरन उसे पेट पालने के लिए अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगना पड़ता। लेकिन गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था। वो पढ़ना लिखना चाहती थी। जब भी गौरी पिता के संग गांव के सिठानी के हरिया देख दरवाजे पर फिर से वही भिखारी होगा, कुछ भीख देकर उसे भगा जल्दी से। गांव में एक भी अस्पताल नहीं है और अगर इन मनुष्यों की महामारी मेरे बेटे राजू को लग गई तो मैं क्या करूंगी? ये सुन दोनों दुखी होकर वहां से, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर हमके आंखों का इलाज करूंगी। मैं इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। बेटी, हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बड़ा कठिन है। ये सब तो बड़े लोगों के सपने हैं। काश मैं तुम्हारे लिए, अरे ओ गौरी, अगर तुम हमारा टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ रुपए भीख दूंगी। गौरी ने उनकी बात मानी और उनका टॉयलेट साफ कर दिया। लेकिन गौरी को यह बात बहुत ही बुरी लगी। तभी गौरी ने यह फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर और वो खुद कई दिनों तक खिलौने गांव में बेचकर पैसे कमाने लगी। और फिर एक दिन गांव के शिक्षिका रेणु दीदी से मिलकर वो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगी। अब गौरी रोज स्कूल से आने के बाद खिलौने बेचती और पैसे कमाती। और गौरी की हिम्मत और सफलता देख सिठानी और अन्य गांव के लोग सभी हैरान थे और वो जगन और गौरी से जलने भी लगे थे। पता नहीं ये भिखारन पढ़ लिखकर कौन सा डॉक्टर कलेक्टर बन जाएगी। मैं भी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे अंकों से संग धीरे धीरे समय गुजरता गया और गौरी बड़ी होती गई। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिले को स्कूली केनेत इम्तिहान दिया और इम्तिहान में टॉप भी किया। ये लेकिन अब गौरी को अपने पिता को छोड़कर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। वो उदास हो गई। तब रेनू ने कहा, गौरी, तू फिक्र मत कर, यहां सब मैं संभाल लूंगी।
तू बस शहर जा और जल्दी ही डॉक्टर बनकर आना। गौरी पढ़ा और रेनू के पिता सहित सिठाने और उसका बेटा राजू सभी बहुत बीमार हो गए और नगर के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में पड़े रहे। पर कई दिनों से कोई डॉक्टर नहीं आया। सब बहुत दुखी और उदास भगवान से जिंदगी की प्रार्थना करने ये खबर सुन गांव वाले बहुत खुश हो गए। तभी हॉस्पिटल के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर उतरी। नगर सरपंच ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जब वो अस्पताल के अंदर आई तो उसे देख सभी हैरान रह गए। गौरी ने अपने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसने सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज से ही कुछ दिनों में सभी ठीक हो गए। गौरी ने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनकी रोशनी भी वापस लौटी। वो सभी गौरी को फूल मालाओं का हार पहनाकर उसके नाम का जय जयकार करने लगे और ये देख गौरी के पिता का सीना सा गर्व से चौड़ा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर गौरी की तरह मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से किसी काम को किया। एक गांव में विमला नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे रोशन और बहू गौरी के साथ रहती थी। विमला के पति का देहांत हो गया था, जिससे सारी जिम्मेदारी उसके बेटे रोशन पर आ गई थी। लेकिन गांव में रोशन को कोई काम न मिलने के कारण गरीबी और बेरोजगारी से उसकी मुसीबतें बढ़ती चली गईं। विमला की बहू गौरी बहुत ही स्वार्थी और लालची स्वभाव की थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अजी सुनिए, अब यहां कुछ नहीं। तो गौरी बोली, ओहो, आप माँ की चिंता मत कीजिए, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तब हम माँ को पैसे भेजना करेंगे। रोशन अपनी माँ को अकेला छोड़ पत्नी गौरी के साथ शहर चला गया। कई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं आई। बेटे अवाम अवायसे ओसासी सनाडी, वो हमेशा अपने बेटे का लौटकर आने का इंतजार करती, पर उनकी ना तो कोई खबर आई और न ही उनकी तरफ से कोई पैसा। विमला मंदिरों और रेलवे स्टेशन में भीख मांगने लगी, पर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते और कई दिन उसे भूखा ही सोना पड़ता है। इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। विमला के गाने से लोगों का अच्छा मनोरंजन होता और विमला को भीख में थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते थे। अब विमला रेलवे स्टेशन पर ही गाना गाती और उसे दो जिंदगी प्यार का गीत है। इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तभी वहां एक सज्जन व्यक्ति जिसका नाम था आओ आलोक, वो विमला के पास आया और आलोक एक फिल्म डायरेक्टर था। वो विमला को इतने सुरीली आवाज में गाते हुए सुनकर हैरान रह गया। वो विमला के पास आकर बोला, माँ जी, मैंने आपका गाना सुना है, आप बहुत ही सुरीली गाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी नई फिल्म में गाना गाए। मुझे आपकी ही तरह एक नए आलोक विमला को अपने साथ मुंबई शहर ले गया और विमला से अपने फिल्म में गाना भी गमाया और इसके बदले विमला को खूब सारे पैसे मिले। देखते ही देखते विमला का गाया हुआ गाना हर जगह खूब सुनने में आया और पसंद भी किया जाने लगा। अब विमला की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो एक भिखारन से मशहूर गायिका बन गई थी। उसे टीवी, न्यूज़पेपर में हर जगह दिखाया जाने लगा। एक दिन जब गौरी ने अपनी सास विमला को टीवी पर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अजी ये देखे माँ जी टीवी पर, अब वो काफी मशहूर और अमीर बन चुकी है। कितने साल बीत गए, हम माँ जी से नहीं मिले। अब हमें उनके पास चलना चाहिए, आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। तब रोशन ने कहा, हाँ तुम ठीक ही कहती हो। रोशन और गौरी दोनों विमला के सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को अंदर जाने से रोका। तब विमला ने अपने बेटे की आवाज सुनी और वो फौरन बाहर आई और अपने बेटे को देख विमला की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने फौरन अपने बेटे को गले से लगा लिया और रोती हुई बोली, और मां के लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए विमला ने दोनों को माफ कर उन्हें गले से लगा लिया। तो बच्चों, मां की खुशी से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं। इसलिए